नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए से संबंधित। साथियों, आज एक ऐसी महत्वपूर्ण खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आई है आयोग की तरफ से कि सभी बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे। और आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है और रिजल्ट कब आएगा, तो साथियों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना। और आज इतनी बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी, और आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी, तो चलिए साथियों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखें। खुशखबरी क्या है, सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स एक ही वीडियो में। तो चलिए साथियों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यूट्यूब थंबनेल को पढ़ें। इसमें किस प्रकार से आपको बताया गया है, देखिए। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए 3446 अपडेट। ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ साथियों, इस खुशखबरी को जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। आज आपका दिल गदगद हो जाएगा खुशखबरी को सुनकर। तो वीडियो को पूरा देखें और खुशखबरी क्या है आपको पता चल जाएगी। कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। जी हाँ साथियों, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया। जी हाँ, एक ऐसी खुशखबरी है जब सब बच्चे जिस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे ना, उस खुशखबरी का दिन आज आ गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। 23+ वाले बच्चों की बल्ले बल्ले होगी। जी हाँ साथियों, इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है और रिजल्ट कल शाम 8 बजे जारी होगा। जी हाँ साथियों, तो देखते हैं सबसे पहले आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और खुशखबरी क्या है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल के माध्यम से ना केवल आपको यूपी ट्रिपल एस सी की अपडेट दी जाती हैं, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर सूचना इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की संभावित कट ऑफ की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको खुशखबरी बताएंगे खुशखबरी क्या है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को पूरा देखें, आप आज आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में। तो साथियों देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए परीक्षा 2025 के लिए संभावित कट ऑफ इस प्रकार से होगी आपकी। किस प्रकार से होगी, तो देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से जाने वाली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो कट ऑफ तैयार की गई है वो ऐसे ही नहीं कि तुक्के में तैयार कर दी, नहीं। 10,000 प्लस बच्चे, देखिए 10,000 प्लस बच्चों का डाटा लिया गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, आपके पिछले वर्ष की कट ऑफ को देखा गया। फिर उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से आकलन करा गया, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। तो बहुत मेहनत लगी है इस कट ऑफ को बनाने में। तो सारा जो निचोड़ है कट ऑफ का, वो एकमात्र यही कट ऑफ है। ठीक है ना। तो यदि आपके इस कट ऑफ के बीच में अंक आ रहे हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं और डॉक्यूमेंट के लिए तैयार रहें। तो देखते हैं किस प्रकार से आपकी रहेगी कट ऑफ। देखिए साथियों, यदि अनारक्षित यानी कि जनरल वाले बच्चों की मैं बात करूं, तो उन सभी बच्चों की 32 से 38 अंक के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लें। यदि इतने आ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें और मिठाई बांटना शुरू कर दें घर घर जाकर, और खुशियां मनाएं, घूमने जाएं, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि यही समय है आपको एक एक डॉक्यूमेंट तैयार करने का, क्योंकि तब एकदम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी, तब आपको अपने डॉक्यूमेंटों का पता नहीं चलेगा कि कहाँ मतलब गुम हो जाते हैं। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लें। ठीक है ना, लापरवाही बिल्कुल ना करें अगर इतने अंक आ रहे हैं तो। और हाँ, इसमें प्लस माइनस
+-2 1 या 2 अंक का अंतर हो सकता है, वरना आपकी लगभग कट ऑफ यही रहेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की। यदि आप सभी बच्चों के देखिए, यदि आपके ओबीसी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं 28 से, जी हाँ साथियों 28 से 32 अंक के बीच में यदि आपके आते हैं तो आप भी खुशियाँ मनाइए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन होने वाला है, ठीक है ना। आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट का है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही कट ऑफ आपकी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों एससी वाले बच्चों की। देखिए एससी वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ, अनुसूचित जाति वाले बच्चों की, तो इनकी 24 से बच्चों आपकी 24 से 28 अंक के बीच में, कितने 24 से 28 अंक के बीच में रहने वाली है कट ऑफ। तो आप भी बेफिक्र हो जाएं, आपके इतने अंक यदि अंक आ रहे हैं तो आप क्या 100% सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों एसटी वाले बच्चों की। एसटी वाले बच्चों की क्या रहेगी कट ऑफ। देखिए यदि एसटी वाले बच्चों की 19 19 से 24 अंक के बीच में यदि इन बच्चों के आते हैं तो आपके सिलेक्शन इस बार 100% होगा, ये आप देख लेना। तब आपका वास्तविक रिजल्ट आएगा, है ना, तब उसमें आप देखोगे, तब यूपी ट्रिपल एस सी रिजल्ट के साथ आपकी कट ऑफ जारी करेगा, तो उसमें तब आप देखोगे कि आपका इतने अंकों में सिलेक्शन हो गया जो एआई नेटवर्क ने बताई। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की, विकलांग बच्चों की। तो देखिए यदि इन बच्चों की 16 अंक से 16 से 16 अंक से 19 अंक के बीच में यदि आते हैं तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, अभी समय है, सारी तैयारी कर लें दस्तावेज़ों की अपनी, क्या क्या ले जाना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपके मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये सभी आप तैयार कर लें, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब बात करते हैं साथियों एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की। तो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की किस प्रकार से रहेगी, तो इनकी 12 से 16 अंक के बीच में जाती है। इन बच्चों की सबसे कम जाती है हर बार, ठीक है ना। एक तरह का मान लीजिए सबसे कम जितनी भी कैटेगरी है ना, सबसे कम अगर किसी की कट ऑफ जाती है तो इन्हीं की जाती है हर बार। अब मैं महिलाओं की बात करता हूँ। महिलाएं चीख चीख के कह रही थी कि सर हमारी कट ऑफ क्या जाएगी इस बार, प्लीज़ बताएं। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप महिलाएं 4 प्रकार की होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। तो जनरल वाली जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और ओबीसी वाली जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है उनसे कम, जनरल वाली से। और एससी वाली महिलाएं हैं उनकी थोड़ी सी कट ऑफ में भी अंतर हो सकता है, और एसटी वाली महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ में भी थोड़ा अंतर हो सकता है। लेकिन मैं सभी महिलाओं की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी एवरेज, यानी कि महिलाओं की क्या रहेगी, सभी महिलाओं की बात करूँ तो इन महिलाओं की कट ऑफ कितनी जाएगी, यदि आपकी 20 से 25 अंक के बीच में अंक आते हैं तो आप खुशियाँ मनाइए, मिठाई बांटिए, घर घर जाके बुआ के यहाँ जाइए, मामा के यहाँ जाइए, फूफा के यहाँ जाइए और मज़े काटिए। टेंशन बिल्कुल ना लें, तनाव बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है ना। आप तनाव बिल्कुल भी ना लें। अब बात करते हैं साथियों स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की। इनकी बहुत कम जाएगी, इनकी भी लगभग, लेकिन एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों से थोड़ी हाई जाएगी। तो इनकी यदि बच्चों 18 से 25 अंक के बीच में, 18 से 25 अंक के बीच में यदि आते हैं तो आप सभी बच्चों से भी मैं एक ही बात कहूँगा कि आप भी मिठाई बांटना शुरू कर दें, रसगुल्ले लेके आएँ और घेवर लेके आएँ, जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनको बांटना स्टार्ट कर दें कि हमारा सिलेक्शन इस बार होने वाला है। और देखिए आप एक बार फिर से कट ऑफ देखिए, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, एक बार फिर से नज़र मार लीजिए, फिर मैं अब आगे की आपको खुशखबरी बताऊंगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, जो खुशखबरी है, ठीक है ना। ऐसी खुशखबरी है मेरे पास आज आपके लिए। तो साथियों अब बात करते हैं आगे की, ये कट ऑफ आपकी किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए कई कट ऑफ कई महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है,
यह सिर्फ एक फैक्टर से तय नहीं होती, बल्कि कई चीज़ों पर मिली-जुली मतलब असर डालती है। ले दे के बात ये है, ठीक है ना? अब देखिए मैं आपको बता दूँ कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक किस-किस प्रकार से होते हैं आपके देखिए परीक्षा का कठिनाई स्तर, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है आपका परीक्षा का कठिनाई स्तर। साथियों एक बात देखिए कट ऑफ बताने से पहले या फिर आपको देखने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको देखना है अपना परीक्षा का पेपर। आपने जो एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम किस प्रकार का था? हार्ड था, आसान था या फिर बहुत ही आसान था या मीडियम था? इस प्रकार से ये पेपर निर्भर करता है ना? तो हमने 10,000 प्लस बच्चों से बात करी, तो वो उन बच्चों का कहना था कि सर इस बार का जो पेपर था वो मीडियम से हार्ड था। लेकिन किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि पेपर आसान था, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है आपके कट ऑफ कम जाने का। तो जब पेपर हार्ड होता है, तो आप सभी को पता है कि जब भी पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ कम जाती है। और अगर इसके उल्टी कंडीशन डालें, यदि पेपर अ, आसान होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों पर लागू होता है। और आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है ना? 3,446 पद अपने आप में ही एक बेहद मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी भर्ती है ये, पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए तो। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपका कि कट ऑफ कम जाने का। और अब तीसरा सबसे बड़ा कारण, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या। साथियों मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी परीक्षा हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जितने बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए थे, ठीक है ना? तो उसमें उतने बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँचे। पेपर बहुत बच्चों ने छोड़ दिया। कोई अपनी बुआ के यहाँ गया है, कोई चाचा के यहाँ गया है, कोई मामा के यहाँ गया है, कोई अपनी चाची की शादी में गया है, कोई अपने भैया की शादी में गया है, कोई नानी के यहाँ गया है। ले देखिए बात ये है कि बहुत बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, ठीक है ना? कोई बर्थडे पार्टी में गया है, किसी को एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं पता कि आज एग्ज़ाम है हमारा, है ना? ले देखिए बात ये है बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्मीदवार परीक्षा सेंटर पर पहुँचे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना? तो बहुत बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, तो ये बड़ा कारण था आपका कट ऑफ कम रहेगी इस बार। और सबसे बड़ा कारण उम्मीदवारों का प्रदर्शन। देखिए, जिन बच्चों ने पेपर छोड़ा, वो तो अब्सेंट थे, है ना? और जिन बच्चों ने पेपर करा, उनका प्रदर्शन ये समझ लो मीडियम से बहुत कम रहा। लेकिन अ, अच्छा प्रदर्शन किसी का नहीं रहा। तो सबसे ये बहुत कारण है कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। और मैं आपको एक बात और आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ, यदि आप एएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ एएन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए से संबंधित, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। साथियों, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पहली बात। तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बहुत शांत मन से रहें और अफ़वाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें कि बहुत लोग अफ़वाह चला रहे हैं कि बहुत हाई जाएगी कट ऑफ। देखिए हाई बिल्कुल नहीं जाएगी इस बार। आप देखोगे कि जब कट ऑफ आएगी, जो एआई नेटवर्क ने कट ऑफ बता दी, वही आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात कि आपको धैर्य रखना है, ठीक है ना? धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है ना?